हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मंदिर को व्यापार का केंद्र नहीं होना चाहिए। जैसा कि काफ़ी यह धारणा है जो धर्म को एक दृष्टि से देखते हैं। मैंने बहुत पहले एक पोस्ट पढ़ी थी फेसबुक पर, तो वहाँ जब राम मंदिर बन रहा था तो किसी व्यक्ति ने कहा था कि राम मंदिर बनने से, किसी ने लिखा होगा अपने विचार कि किस प्रकार आमदनी होगी, किस प्रकार वहाँ आसपास के लोगों को रोज़गार मिलेगा, किस प्रकार वहाँ पर्यटन बढ़ेगा, किस प्रकार ये होगा वो होगा, इत्यादि बातें की गई थी। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। और ऐसे काफ़ी लोग देखते होंगे कि जहाँ भी मंदिर है, तीर्थ है, जहाँ भी धार्मिक स्थान है, वहाँ आसपास रोज़गार बढ़ जाते हैं, आसपास व्यापार बढ़ जाते हैं, बहुत चीज़ों की बिक्री होने लगती है, उससे बहुत सारा पर्यटन चलता है, कई आप देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मेरे मन में एक प्रश्न उठा कि क्या सच में मंदिर सिर्फ इसलिए होने चाहिए कि वहाँ से व्यापार हो रहा हो, कि वहाँ से लोगों को रोज़गार मिल रहा हो, लोग कमीनी कर रहे हों, लोग रुपए पैसे कमा रहे हों? क्या इसलिए मंदिर का उद्देश्य है? मंदिर का, तीर्थ स्थानों का क्या ये उद्देश्य है? क्या जो जिन्होंने बनाया, आजकल के तो लोगों को मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो पहले जो भी धार्मिक लोग मंदिरों को बनाए, जिन्होंने तीर्थों की स्थापना की दूर दराज के क्षेत्रों में, पहाड़ों पर, क्या इस सब का यही उद्देश्य था? अगर गहराई से समझेंगे तो देखेंगे कि बिल्कुल नहीं। मंदिर वो जगह है जहाँ आम आदमी को भी जाने पर शांति मिलती है। कुछ देर के लिए उस वातावरण में आदमी वो हो जाता है, इस दुनिया की जो भाग दौड़ है उससे थोड़ा राहत पाता है। लेकिन आज के मंदिर अगर देखें, आजकल के जो भीड़ भाड़ वाले जगह देखें, मैं कई जगहों को देखता हूँ, सोशल मीडिया पर आता है, जो आदमी के भीतर एक लोक धार्मिक मान्यता व्याप्त है कि भाई भगवान के दर्शन कर लेते हैं, चलो 1 जनवरी है तो भगवान को दर्शन कर लो, चलो ये दिन है तो भगवान के दर्शन कर लो, या हम तीर्थ पे जा रहे हैं इस भगवान के दर्शन करने, उस देवता के दर्शन करने, उस तीर्थ स्थान पे। और कहीं ना कहीं इससे व्यक्ति अपने अहंकार से जोड़ लेता है, वहाँ जाता है, खूब खरीदारी करता है, खूब मौज मस्ती करता है, खूब सेल्फी लेता है, खूब लोगों को बताता है स्टेटस लगा के, देखो कि देखो मैं यहाँ यहाँ घूम आया, मैंने तो ये किया। तो कहीं ना कहीं उसका उद्देश्य वो नहीं रह गया जो कि होना चाहिए था। बिल्कुल आज दिखावे का ही सब चीज़ हो चुका है। दिखावे में लोग भेड़ चाल में फंसे हुए हैं, कहीं ना कहीं अपनी मान्यताओं को ही सही साबित करने के लिए वो ये सब कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो स्वार्थवश मंदिरों की ओर जा रहे हैं, तीर्थों की ओर जा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके भीतर काफ़ी कामना है जिसके लिए वो मंदिरों की तरफ जा रहे हैं, भगवान के शरण में जा रहे हैं। कहीं भी अगर देखें तो ज़्यादातर यही मिलेगा। लेकिन यहीं पर जा कर के सारी समस्या उत्पन्न हो जाती है। वो जा कर के वहाँ खरीदारी कर रहे हैं, वहाँ जा कर के वहाँ मौज मस्ती कर रहे हैं, इसलिए वो व्यापार का केंद्र बन जाता है और काफ़ी कमीनी, काफ़ी कमाई मंदिरों से होने लगती है। उस पर कुछ लोगों का कब्जा होता है, आप देखते होंगे। तो निश्चित ही सवाल पैदा होता है कि क्या मंदिर सिर्फ इसलिए है कि वो वहाँ से व्यापार करते रहें, वहाँ रोजगार के साधन उपलब्ध रहें? बिल्कुल नहीं दोस्तों। मंदिर का उद्देश्य होना चाहिए था ज्ञान का प्रचार, लोगों के भीतर धार्मिक समझ देना, लोगों को सही धर्म देना, लोगों को सत्य की ओर जागृत करना, लोगों को यह बताना कि जीवन में सिर्फ भौतिकता ही सत्य नहीं है बल्कि आध्यात्मिकता भी सत्य है। अपने जीवन पर प्रश्न करो, स्वयं को जानो। और निश्चित ही ऐसा प्रांगण होना चाहिए था मंदिर का, निश्चित ही ये उद्देश्य होना चाहिए था मंदिर का, क्योंकि वहाँ जब व्यक्ति जाएगा तो एक धार्मिक भावना से जाएगा। और जब ऐसा होता, वहाँ उन्हें सही धर्म की शिक्षा दी जाती, वहाँ उन्हें जीवन के बारे में बताया जाता, जो जीवन की सच्चाई है उसके बारे में, तो निश्चित ही उसका उद्देश्य बहुत सुंदर होता। हाँ, बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ कुछ लोगों को रोजगार भी मिल जाता, लेकिन रोजगार प्रमुख नहीं होता, व्यापार प्रमुख नहीं होता कि वहाँ इतनी चीज़ों की बिक्री हो रही है, बिल्कुल नहीं। अगर कोई जा रहा है कहीं पे तो खाना पीना रहना जो भी है वो तो होना चाहिए, लेकिन उसका उद्देश्य होना चाहिए था कि भाई आदमी के जीवन में कुछ परिवर्तन आए, आदमी जो सच है उससे, उसके प्रति आकर्षित हो या परमात्मा के प्रति जागरूक हो, अपने जीवन को इस संसारिक जो भौतिकता है उससे थोड़ा दूर रखे। निश्चित ही ये होना चाहिए था। धर्मों का असली अर्थ समझे, उसके जीवन में परिवर्तन, प्रेम आए, करुणा आए, लेकिन ये देखने को नहीं मिलता, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।
और जब ऐसा होता है ना तो निश्चित ही जो हमारे देश के मंदिर हैं सच में तीर्थ हो जाते हैं। और जो भी तीर्थ है उसका भी महत्व यही था। लेकिन कुल मिला के देखें तो जो समाज में मान्यता है, जो कुछ लोगों ने बताया, जो गलत व्याख्या कर रहे हैं, वो लोग सारा चौपट कर दिए। अब बस लोग जाते हैं मंदिरों में, खूब चढ़ावा करते हैं, लगता है कि भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं। बताइए, आप अपनी मुद्रा का आविष्कार किए और उसी को ले जाके भगवान पे चढ़ाते हैं और कहते हैं कि भाई हम जितना ज़्यादा चढ़ाएंगे भगवान हम पे उतना प्रसन्न होगा। हम क्योंकि भगवान का काम कर रहे हैं, भगवान का आप काम नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उससे कुछ लोगों को आप मोटी कमाई दे रहे हैं और कुछ नहीं। वो लोग आपको उलझाए रख रहे हैं। थोड़ा समझदार बनिए और मंदिर का जो असली उद्देश्य होना चाहिए उसे देखिए। मंदिर को व्यापार का केंद्र बनाना बिल्कुल ही मूर्खता है। कहीं जा कर के आपको बैठ के शांति मिलती है, कहीं जा कर के उस प्रांगण में आपके दिल को सुकून मिलता है। आप इस दुनिया के मोह माया से थोड़ा ऊपर उठते हैं तो निश्चित ही वो जगह बहुत पवित्र है, बहुत अच्छा है और जाके बैठना चाहिए। और ऐसा ही काम होना चाहिए था मंदिर का। लेकिन आज बहुत उल्टा हो चुका है। आज वहाँ भी बाज़ार वैसी ही हावी है, वहाँ भी संसार वैसा ही हावी है, वहाँ भी हम अपनी इच्छाओं को ही लेके जा रहे हैं, वहाँ भी हम अपने कामनाओं को ही लेके जा रहे हैं। तो फिर मंदिर तो व्यापार के केंद्र बनेंगे। और कई प्रकार से वहाँ मंदिरों में आज देखेंगे कि भगदड़ होते हैं, भीड़ भाड़ में लोग मरते हैं। क्योंकि आज हमारा उद्देश्य रह ही नहीं गया मन की शांति, स्वयं को समझना, अध्यात्म, बिल्कुल नहीं। आज हमारा उद्देश्य है अहंकार को ही प्रदर्शित करना। आज हम मंदिरों में भी जा रहे हैं इसलिए, तीर्थों पे भी जा रहे हैं इसलिए क्योंकि हम लोगों को दिखा सकें, हम समाज को दिखा सकें, हम रिलेटिव को दिखा सकें, हम अपने दोस्तों को दिखा सकें कि देखो मैं यहाँ गया था, मैं उस तीर्थ पे गया था, मैं बहुत बड़ा धार्मिक आदमी हूँ, मैं तो भगवान के नाम पे इतना खर्च करता हूँ, इत्यादि इत्यादि। इससे कुछ नहीं होगा दोस्तों, इससे सिर्फ आप भीड़ को बढ़ा रहे हैं। जैसा कि आजकल तीर्थ स्थानों पर देखेंगे किस प्रकार भीड़ है, पूरा जाम लगा है, लोग भगदड़ों में मरते हैं, देखे होंगे किस प्रकार के घटनाएं घट रही है। तो इस सबसे थोड़ा समझदार बनने की ज़रूरत है। कहा जाता है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। और अगर खुद को जानेंगे समझेंगे तो आपका जो परमात्मा है वो आपके भीतर मिलेगा। इस प्रकार मंदिरों में भीड़ लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। बाकी मंदिर का यही उद्देश्य होना चाहिए था कि अगर जा रहे हैं तो वहाँ आपको धर्म के क्षेत्र में उन्नति हो, आपके मानसिक शांति हो, आप स्वयं को जानने में मदद मिले, वैसा चीज़ होना चाहिए था। लेकिन ठीक उल्टा मिल रहा है, वहाँ भीड़ भाड़ मिल रहा है, वहाँ शोर शराबा है। और धर्म के नाम पर भी आज समाज में देखें तो बस शोर शराबा ही रह चुका है। धर्म के नाम पे डीजे बजते हैं जो कि इतना कर्कश आवाज़ कि समझिए कि दिमाग ख़राब हो जाता है सुन के। जो भी धार्मिक जुलूस हो, जो भी धार्मिक कोई प्रोग्राम हो रहा हो, देखिए वहाँ कैसे लोग जुलूस वो डीजे बजा रहे हैं, कर्कश आवाज़ में माइक बजा रहे हैं, दूसरों को परेशान कर रहे हैं। ये धर्म नहीं है दोस्तों, समझने की ज़रूरत है। इससे सिर्फ धर्म की क्षति होगी, इससे सिर्फ धर्म पे सवाल उठेंगे। तो थोड़ा समझदार बनिए, थोड़ा अपने भीतर सिविक सेंस लाइए। ऐसा कीजिए कि दूसरों को क्षति ना हो, दूसरों को इससे कुछ परेशानी ना हो। आप धर्म के नाम पे कुछ भी नहीं करेंगे, थोड़ा समझदार बनिए। और जब तक धर्म व्यापार के केंद्र बने रहेंगे, मंदिर व्यापार के केंद्र बने रहेंगे, तब तक ये सब संभव नहीं है कि वहाँ से आपकी आत्मिक उन्नति हो। धर्म का उद्देश्य आपका आत्मिक उन्नति करना है, आपके भीतर सत्य का बोध कराना है, आपको ऊंचाई देना है। जो भी धार्मिक लोग हुए उनके जैसा जीवन को बनाना है। ये नहीं कि बस हम जाएं मंदिर और अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए ही कुछ मांगें। ये नहीं कि हम अपने लालच को लेके मंदिर में जाएं। ये नहीं कि हम बस व्यापार की दृष्टि से किसी मंदिर को देखें। तो निश्चित ही फिर धर्म की हानि होगी, धर्म चौपट होगा, धर्म पे तरह तरह से सवाल खड़े किए जाएंगे। तो समझदार बनिए, धर्म को बचाना है ना, तो ये सब मूर्खताएँ छोड़िए और धर्म के असली अर्थ को समझिए। तभी जाकर के धर्म की उन्नति होगी, तभी जाकर के आपके जीवन में सत्य प्रकट होगा, मानवता का भला होगा, तभी जाकर के सब कुछ होगा। धन्यवाद दोस्तों।